हमारे पीछे जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है ना, ये इटावा के एक सरकारी कर्मचारी हैं जिनका नाम बनवारी लाल है और ये इटावा के डीपीआरओ साहब है। इनके ऊपर खंड प्रेरिका मीनाक्षी चौहान ने एक आरोप लगाया है कि इन्होंने उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की है। आपको बता दें, महिला का आरोप है कई दिन पहले भी इसके साथ छेड़छाड़ की जा चुकी है और कुछ महीने पहले भी, लेकिन मामले को आपसी लोगों ने बैठकर समझौता करा लिया था। लेकिन जो कार्य इनके ना होते हुए भी इनको उन कार्यों में फंसाया गया और इन्हें निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद मीनाक्षी चौहान ने मीडिया के सामने आकर पूरी ही हकीकत खोलकर रख दी है। मेरा नाम मीनाक्षी चौहान है। मैं जिला इटावा के विकास खंड महिवा में स्वच्छ भारत मिशन में खंड प्रेरिका के रूप में कार्यरत थी और 6 मार्च 2023 को डीपीआरओ महोदय बनवारी लाल जी द्वारा मुझसे बदसलूकी और बदतमीजी की गई, जिसकी शिकायत मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और जिला अधिकारी महोदय को की थी और जिसके बाद कुछ संभ्रांत जनों और मेरे स्टाफ द्वारा मुझसे समझौते की बात की गई, जिस पर मैंने एक बार समझौता भी किया था और पुनः अभी 14 जुलाई 2023 को उन्होंने मेरे साथ विकासखंड महिवा पर आकर कार्यालय में पुनः वही बदतमीजी फिर से की और मैंने उसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को लिखित रूप से अवगत करा दी है। मेरी मुख्यमंत्री जी से और माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा से अनुरोध है, कृपया इसकी जांच कर बनवारी लाल जी पर कार्रवाई करने की कृपा करें, मुझे न्याय दें। मीनाक्षी चौहान का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन में जो कार्य होते थे उन कार्यों को ना कराकर हमसे दूसरे कार्य कराए जाते थे और यह कार्य जानबूझकर डीपीआरओ बनवारी लाल के द्वारा कराए जाते थे। मीनाक्षी चौहान ने कैमरे पे बताया कि डीपीआरओ साहब की नीयत उनके प्रति गंदी थी और उनके द्वारा कई बार उनके साथ छेड़छाड़ की गई। इस संबंध में उनके द्वारा इटावा के जिलाधिकारी और इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कुछ महीने पहले भी शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कुछ स्टाफ के लोगों ने आपस में बैठकर मामले को शांत करा दिया और समझौता करा दिया था। लेकिन महिला का दावा है कि उनके साथ 14 जुलाई को महिला ब्लॉक कार्यालय में भी डीपीआरओ के द्वारा छेड़छाड़ की गई। इस संबंध में उनके द्वारा इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और इटावा के जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। खंड प्रेरिका मीनाक्षी चौहान का यह भी दावा है कि उनकी जांच होनी चाहिए, अगर वो दोषी हो तो कठोर कार्रवाई हो। लेकिन बनवारी लाल की बात की जाए तो बनवारी लाल के द्वारा खंड प्रेरिका के साथ कई बार छेड़छाड़ की मामला सामने आया है। पिछली बार भी मीडिया ने जब डीपीआरओ साहब से बात की थी तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था। मीनाक्षी चौहान ने कुछ अहम मुद्दों की भी हकीकत खोली है। मीनाक्षी चौहान का दावा है कि ई रिक्शा जो मार्केट में उसकी वैल्यू लगभग 1 से 1.5 लाख बताई जाती है, उस सरकारी रुपए का दुरुपयोग कर कर उसको 2 लाख से अधिक रुपए का दिखाया गया है और रुपया निकाला गया है। मीनाक्षी चौहान ने एक और सवाल मामला खोला है कि जो पेमेंट, कुछ पेमेंट जो होता है जो सचिवालय से निकलना चाहिए, वो पेमेंट सचिवालय से ना निकलकर इटावा के डीपीआरओ कार्यालय से निकाला जाता था और उसकी कमीशन खोरी भी की जाती थी। मीनाक्षी चौहान ने बताया है कि 5,000 रुपए भी लिए जाते थे। इस संबंध में जब प्रधानों से बात की, जो प्रधान प्रतिनिधि से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि डीपीआरओ कार्यालय यानी कि विकास भवन में जब हम लोगों को बुलाया जाता था और पेमेंट की बात की जाती थी तो हर पेमेंट पर 5,000 रुपए डीपीआरओ साहब के द्वारा उनसे लिए जाते थे, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। इस संबंध में बात की जाए बनवारी लाल की तो बनवारी लाल के ऊपर कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं, लेकिन बनवारी लाल मीडिया को बयान में ये बताते हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो राजनीति के तहत लगाया जा रहा है। मीनाक्षी चौहान की बात की जाए, मीनाक्षी चौहान ने इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दे दिया है, लेकिन क्या वाकई में अगर ये मामला सच है तो सरकारों को सोचना चाहिए कि उनके अधिकारी जो हैं महिला सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा का अभियान खुद चलाते हैं और महिलाओं के साथ ऐसी छेड़छाड़ कर रहे हैं। नाक विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर डीपीआरओ साहब दोषी है तो भारत टीवी अपील करता है योगी सरकार से कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई हो और अगर निर्दोष है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब देखना यह होगा खबर चलने के बाद इटावा के जिलाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या मामला है जिस तरीके से आपके द्वारा डीपीआरओ पे आरोप लगाया जा रहा है, क्या मामला था पूरा? जी, मैं महिवा ब्लॉक में खंड प्रेरिका
स्वच्छ भारत मिशन के रूप में कार्यरत थी। और ये मामला है 6 मार्च से, मतलब मार्च से शुरू होता है, मार्च से लगभग शुरू होता है। जो हमारे ज़िले के जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी लाल DPRO जी हैं, तो उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की, मेरे साथ बदतमीज़ी की। मैंने जिसकी शिकायत लिखित रूप से जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराई थी उसी समय मार्च में ही। और मैंने एक रजिस्ट्री भी की थी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को। मैंने उनको रजिस्ट्री के द्वारा ये जानकारी दी थी, एक एप्लीकेशन लिखा था। और ये मामला तभी से है जब मैंने ये सारी जानकारी दी तो उनके द्वारा मुझे ग्राम पंचायतों में जो भी कार्य हो रहे हैं हमारे स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड, जो कि मेरे अंतर्गत, जो मेरे कार्यों में नहीं आते हैं, उन कार्यों के लिए मुझे नोटिस निर्गत किए उन्होंने। मार्च में मुझे 2-3 नोटिस निर्गत किए और जिनके मैंने नोटिसों के उन्हें बराबर जवाब दिए। जितने भी नोटिस निर्गत किए गए मैंने सभी के जवाब दिए। और उन जवाबों के एवज में उन्होंने लास्ट में उनमें फाइल में एक नोटशीट लगाई थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं सभी जवाबों से संतुष्ट हूँ और इन नोटिसों के आधार पर इन पर कोई भी कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। और जो मैंने इनकी शिकायत की थी जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, तो इन्होंने 4 व्यक्तियों को, जो 2 व्यक्ति मेरे स्टाफ के और 2 संभ्रांत नागरिक हम उन्हें कह सकते हैं, ऐसे लोगों से उनके बीच में वार्ता कर कहा था कि मेरा समझौता करा दिया जाए। तो उसी समय लगभग अप्रैल में मेरे और उनके बीच में आपस में बात हुई, तो हमारा समझौता भी हुआ जिसमें उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और लिखित रूप से हम 4 लोगों के बीच में हमारा समझौता हो गया। ये सब होने के बाद मेरे अगेंस्ट वो क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, क्या चल रहा था मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। मैं अपना काम कर रही थी। अभी लगभग 14 जुलाई को बनवारी जी DPRO सर वो यहाँ विकासखंड कार्यालय महिवा में आए थे और मैं उस समय सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कमरे में बैठी थी। जैसे ही उनका आना हुआ तो जितने भी 4th क्लास के कर्मचारी थे सभी इधर उधर हो गए। उस कमरे में कोई नहीं था मेरे सिवा, मैं वहाँ अकेली बैठी थी और वो कमरे में आए। मैंने उनका आदर किया, उनका स्वागत किया, तो उन्होंने अभद्रता से मेरे साथ बदतमीजी की, उल्टा सीधा मुझे बोला और मैं वहाँ से बाहर निकल आई। जब मैं वहाँ से निकल आई तो वहाँ मेरे पिताजी भी मौजूद थे। मुझे शाम का टाइम था, मुझे लेने आए थे। मैंने उनको इस बारे में पूरा सब कुछ बताया था और उन्होंने इस बारे में सर से बात भी की थी, जिसके लिए उन्होंने पापा को पुलिस में जाने की धमकी दी। तो इस तरीके से मैंने उसके बाद फिर से पुनः SSP महोदय को इस बारे में स्वयं उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन देकर उन्हें सारी बातें बताई, सब कुछ उन्हें अवगत कराया था। कब एप्लीकेशन दी गई? एप्लीकेशन मैंने आज से 2 दिन पूर्व लगभग ऐसे 24 या 25 तारीख को मैंने उन्हें दी है। उससे पहले मैंने एक रजिस्ट्री भी की थी और रजिस्ट्री के माध्यम से मैंने पुनः जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को स्वयं उपस्थित होकर ये एप्लीकेशन दी। तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी कि मेरे और बनवारी लाल जी के बीच में जो समझौता हुआ था, ये एक कागज़ जिस पे हम सभी का समझौता हुआ था और ये वो साइन है जो 4 लोग इसमें थे, जो 4 लोगों ने बैठकर समझौता हमारा करवाया था। और साथ ही साथ मेरे पास एक ये कागज़ है जिसमें उन्होंने ये लिख कर दिया था, जो भी मुझे नोटिस दिए गए थे, उन्होंने ये कहा था कि इन नोटिसों के आधार पर कोई भी मेरे लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद भी मेरे लिए कार्रवाई की गई, जिनमें इन्होंने जिले के अधिकारियों को बरगलाकर, मेरे प्रति भड़काकर और अपनी आपसी द्वेष भावना जो कि इन्होंने जो मेरे साथ करना चाहा, इसका मैंने विरोध किया। उसके एवज में उन्होंने मेरे साथ ये सब किया और मेरी सेवाएं समाप्त की हैं। मैं कुछ आप लोगों को और बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन में अभी SLW ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए पैसा आवंटित किया गया था, जिसका पैसे का जो भी काम होंगे उसके जो भी पैसा लगेगा वो सभी ग्राम पंचायतों के कंप्यूटर से, जो पंचायत भवन उपस्थित है वहाँ कंप्यूटर है,
उस कंप्यूटर में डोंगल लगाकर वहां से पेमेंट किया जाएगा। लेकिन सभी पेमेंट विकास खंड में ना होकर, ग्राम पंचायतों में ना होकर, सभी पेमेंट जिले से विकास भवन से किए गए हैं और 8 ब्लॉक के पेमेंट एक ही जगह से किए गए हैं। मेरे पास कई ऐसी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है जिसमें इन्होंने ग्राम प्रधानों से कमीशन लिया है और जो भी पेमेंट लगाया गया है वो कमीशन खोरी करके लगाया गया है और आरोप मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का लगाया गया है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ग्राम पंचायतों में जो ई रिक्शा आने थे, जो ई रिक्शा जो कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जो ई रिक्शा ग्राम पंचायतों में लगाए गए थे, जिनकी लागत 1 लाख से 1,30,000, 1,35,000, 1,40,000 इस तरीके से जो उसका बिल है। और जब यहाँ पेमेंट हुआ तो उसमें 2,10,000 और 2 लाख इस तरीके से उसका पेमेंट किया गया, जिसमें माननीय जो बनवारी लाल जी हैं उनके द्वारा पैसे लेकर, उनके द्वारा भ्रष्टाचार कर इस तरीके से पेमेंट कराए गए हैं। सभी पेमेंट एक ही जगह से कराना अनिवार्य नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाऊंगी कि बनवारी लाल जी की जांच करवाई जाए, उन पर जांच टीम उनके लिए बनाई जाए, जिससे ये साबित हो सके कि भ्रष्टाचार किसने किया है, कौन इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं आपसे पुनः अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया मेरी बात को ध्यान में रखा जाए और मुझे न्याय दिया जाए और एक अपनी व्यक्तिगत द्वेष भावना, अपने कारनामों में कामयाब ना होने पर किसी पर आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर उसे निकालना, ये आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।